जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20। आज का शुभ संदेश। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल वर्ष का 23वां इतवार। आप सबों को जय यीशु। कलीसिया में हम दो प्रकार के समुदाय या परिवार को देख सकते हैं। जो परिवार रक्त शरीर के संबंध पर आधारित है, और दूसरा परिवार है धर्म विश्वास के आधार पर है। हमारे मरने पर रक्त शरीर या संबंध परिवार मिट जाता है, लेकिन हमारे विश्वास का परिवार जो संबंध साथ रहता है, मरने के बाद भी वो परे रहता है, दृढ़ रहता है। और यह है ख्रिस्तियों का बंधन, प्रेम का बंधन, एक मजबूत बंधन। और स्वर्ग में वो प्रवेश करता है। आज के पाठों में यही संदेश हमें मिलता है। हम वो स्वर्ग के संबंध और अटूट संबंध के बारे में हमें समझाया गया है। परिवार के सदस्य कभी ना कभी किसी न किसी रूप गलती करते हैं, और उस व्यक्ति को बचाने के लिए, उस व्यक्ति का गलती को उन्हें एहसास दिलाने के लिए, जो हम उनके संबंधी है धर्म के कारण, हमारा कर्तव्य बनता है उनको अकेले में समझाना, बतलाना कि आप गलत रास्ते में हैं, जो आपका विचार है वह गलत है, आप सुधारिएगा। यदि वो नहीं समझ पाते, दोबारा कोशिश करिएगा। उसके बावजूद भी वो समझने के लिए जारी नहीं है, राजी नहीं है, उनको अकेले में छोड़ दीजिएगा। शायद यही सुसमाचार का संदेश है आज के दिन। प्रभु वही कहते हैं, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को सही रास्ते में लाने के लिए सबसे पहले मुझे सही होना है, मुझे सही रास्ते में जीना है, मुझे धर्म का पालन करना है, मुझे प्रभु से जुड़ना है। कलीसिया यही सीख आज आपसे और हमसे चाहता है। और प्रभु आगे कहते हैं, यदि आप 2 या 3 इकट्ठे होंगे प्रार्थना में, मैं स्वयं वहां पे हूं। यदि हम किसी को समझाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए जाते हैं, स्वयं प्रभु हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि हम प्रभु में हैं। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से जुड़े हैं। हमारा धर्म का जीवन प्रभु से जुड़ा है। क्रिस्तीय भाई बहनों, दूसरों को समझाने जब जाते हैं, प्रेम से समझाइएगा। जब प्रेम का भाषा इंसान नहीं समझ पाता, कोई भी भाषा उन समझने से उसको परे है। यदि मान जाएगा, आप जीत जाएंगे। नहीं तो प्रभु कहते हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। हमारा जीवन अपने विश्वास के परिवार में एक पहरेदार के समान है, यानी दूसरों को देख रेख हमें करना है। आज का पहले पाठ में वही बताया गया है। हमारा क्रिस्तीय दायित्व है, प्रिय भाई बहनों, प्रेम के कारण दूसरों का जीवन को बचाना,
संत पौलुस आज का दूसरे पार्ट में कहते हैं, सभी आज्ञाओं का सार है भ्रातृ प्रेम, दूसरों का प्रेम करना। प्रेम पड़ोसी के साथ है हम जीवन बिताएं, भले ही हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आजकल, हमारा गलतियां नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, क्योंकि हम उस खुदा पर, उस प्रभु पर विश्वास रखते हुए जीवन जीते हैं। आइए उस प्रभु से कृपा मांगे, शक्ति मांगे, ढाढ़स मांगे, हम कभी भी उनसे विश्वास से हट जाएं, लेकिन अटल रहें, बने रहें। आमीन।